गुड मॉर्निंग बेटा। आपका लेखन में 5 चीज़ें आती है, जैसे कि पहले अनुच्छेद लेखन, उसके बाद से औपचारिक पत्र लेखन, वि संवाद लेखन, हाँ संवाद लेखन, सूचना लेखन और लघु कथा लेखन। तो मैंने तो अनुच्छेद लेखन तो आप लोग को पिछले क्लास से आता है, संवाद लेखन भी आता है, औपचारिक पत्र लेखन मैंने सिखा दिया था, लघु कथा लेखन भी कैसे लिखते हो हमने बता दिया था। सूचना लेखन आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। 5 नंबर का आता है सूचना लेखन का अर्थ होता है नोटिस राइटिंग, माने आप नोटिस कैसे लिखते हो। अंग्रेजी में आप लोग तो नोटिस लिखते हुए आ रहे थे, लेकिन हिंदी में नोटिस आप लोग कैसे लिखते हो इसके बारे में जानकारी आज के क्लास में मैं आप लोग को देने जा रही हूँ कि हम लोग नोटिस कैसे लिखते हैं। आइए आगे चलते हैं। नोटिस सूचना लेखन, सूचना का अर्थ है लोगों को किसी विषय की उससे संबंधित जानकारी, माने कोई विषय के बारे में जानकारी देना या सूचित करना। कैसे किसी को कोई चीज़ बताना हो तो सूचना के थ्रू आप लोग को स्कूल से कोई चीज़ मिलती है, पेरेंट को बताना होता है तो क्या होता है, आपको नोटिस दिया जाता है, सूचित किया जाता है। अभी आप लोग कोरोना के कारण घर में हो तो आपको नोटिस मिली कि ऑनलाइन क्लासेस चलेगी तो आप क्लास कर रहे हो। उसी तरह सूचना लोगों को किसी विषय उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना, प्रदान करना या सूचित करना। जनता अथवा संबंधित व्यक्तियों तक किसी भी आदेश को पहुंचाने हेतु उस तथ्य का विवरण करना। मैंने जनता माने लोग जो है, समाज के लोग या उससे रिलेटेड व्यक्ति, जैसे स्कूल का सूचना है तो स्कूल के स्टूडेंट को देना है, कोई ऑफिस को सूचना है तो ऑफिस के लोगों को देना है। उसी तरह जनता या उस सूचना से संबंधित व्यक्तियों को भी किसी आदेश को पहुंचाने के लिए जिस चीज़ का विवरण होता है, जो लिखा जाता है, उसी को सूचना लेखन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी व्यक्ति अथवा संस्थान की ओर से, माने कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे सेक्रेटरी हुआ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कोई नोटिस देते हैं, देश के नाम नोटिस संदेश जो भी देते हैं। दूसरे शब्द में किसी व्यक्ति माने कोई व्यक्ति पर्सनल, कोई अच्छे पोस्ट का अधिकारी या कोई इंस्टीट्यूशन के तरफ से, संस्थान की ओर से संबंधित अथवा जन साधारण को माने उनसे रिलेटेड लोग या जन सूचना जारी की गई है। विज्ञप्ति ही सूचना है, तो इसका लेखन ही माने इसके बारे में जानकारी देना ही सूचना है, और इसलिए लिखने की विधि को ही सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लेखन, सूचना कई प्रकार का होता है। सामान्य सूचना होता है, औपचारिक सूचना होता है, सार्वजनिक, व्यक्तिगत। सामान्य सूचना में जनरल, जैसे आप लोग को दिया जाता है स्कूल में जनरल एक नोटिस। औपचारिक होता है कि जो हम लोग इनफॉर्मल वे में देते हैं, किसी को सूचित किया जाता है ये चीज़। सार्वजनिक सूचना होता है कि सब लोगों का होता है। व्यक्तिगत माने किसी को पर्सनल लेवल पे कोई सूचित किया जाता है। जनता अथवा संबंधित व्यक्तियों तक किसी भी आदेश को पहुंचाने हेतु उस तथ्य का विवरण लिखना ही सूचना लेखन। पीछे मैं बता चुकी हूँ कि जनता या संबंधित व्यक्ति या कोई भी जो है आदेश को उस तथ्य का विवरण, उस बात का विवरण लिखना ही सूचना लेखन। दूसरे शब्दों में कि किसी व्यक्ति अथवा संस्थान की ओर से संबंधित, माने व्यक्ति की तरफ से या संस्थान की तरफ से जनसाधारण को सूचना दिया गया, उसी का मतलब है सूचना। सूचना के अनेक प्रकार होते हैं। सामान्य सूचना, विद्यालय अथवा संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी किया गया सूचना को सामान्य सूचना कहते हैं। औपचारिक सूचना, किसी गोष्ठी, सभा, कार्यशाला इत्यादि के लिए, कोई वर्कशॉप होता है, कोई मीटिंग होता है, ये सब के लिए उसको औपचारिक सूचना कहते हैं। जैसे आप लोगों को पेरेंट पीटीएम के लिए बुलाया जाता है, वो औपचारिक हुआ। खोया पाया, किसी प्राणी अथवा सामान इत्यादि की जब इतने प्रकार का होता है, जैसे कि पहला सामान्य सूचना हो गया, दूसरा औपचारिक हो गया, तीसरा कोई चीज़ अगर खो जाता है किसी का सामान, उसको भी सूचना दिया जाता है। समाचार हेतु सार्वजनिक, माने किसी का नाम परिवर्तन किया गया, शादी विवाह हुआ, कोई चोरी हुई, वस्तु की नीलामी हुई, ये सब के लिए सार्वजनिक में सभी को सूचना दिया जाता है, जो भी चाहे वहाँ जा सकते। व्यक्तिगत सूचना, विभागीय नोटिस, माने कोई भी डिपार्टमेंट वाइज जो सूचना दिया जाता है, न्यायालय कोर्ट से आदेश दिया जाता है, व्यक्ति संस्था के लिए व्यक्तिगत रूप से जारी किया जाता है, माने पर्सनली किसी के लिए दिया जाता है। कोई डिपार्टमेंट का हो, कोई कोर्ट का हो, आदेश पत्र हो, कोई व्यक्ति के लिए, चाहे कोई पर्सनल संस्था के लिए दिया जाता है। सूचना लेखन का उद्देश्य किसी संस्था, विद्यालय, कार्यालय, संगठन के निर्णय एवं आदेशों को, सूचना लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कोई भी संस्था, विद्यालय, कोई भी ऑफिस या जो कोई इंस्टीट्यूशन, किसी का निर्णय, मैंने क्या वो डिसीजन दिया, क्या वो ऑर्डर दिया,
उसको सभी लोगों तक, उससे रिलेटेड जो लोग हैं उन तक पहुंचाना, वही सूचना का मुख्य उद्देश्य होता है। कोई भी चीज़ आपके स्कूल में हो रहा है, जब तक आपको कोई नोटिस नहीं मिले तो आपको कैसे पता चलेगा। जैसे आप क्लास कर रहे हो, फिर आगे क्या होगा तो नोटिस मिलेगा, तब तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या होगा क्लास करने के बाद। तो ये चीज़ों का जो है ना, उसीलिए बोला किसी इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है, किसी संस्था, विद्यालय, कार्यालय अथवा संगठन के निर्णय एवं आदेश को सभी लोगों तक पहुंचाना होता है। अब सूचना लेखन के लिए, सूचना लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें कैसे लिखा जाता है। लेखन के प्रारंभ में, सबसे शुरू में जब आप सूचना लिखना शुरू कीजिए, लेखन के प्रारंभ में सूचना जारी करने वाले संस्था, संगठन आदि, सबसे शुरू में माने बीच में, ऊपर लाइन में बीच में सूचना लेखन प्रारंभ, सूचना लिखने से पहले सूचना जो दे रहा है उसका, जैसे कि आप टेक्नो इंडिया से सूचना पाते हैं तो पर टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल लिखा रहता है ना, उसी तरह सूचना लेखन प्रारंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम होगा, संगठन का नाम होगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगली पंक्ति में सूचना शब्द माने संगठन का नाम लिख के नेक्स्ट लाइन में सूचना लिखें। इसके बाद बाईं ओर माने लेफ्ट साइड में, जैसे लेटर में लिखें लेफ्ट साइड में सब चीज़ होता है, बाईं ओर दिनांक माने आप डेट लिखें। उसके बाद सूचना का विषय लिखें जो कम से कम शब्दों में हो। विषय शब्द नहीं लिखना है, जो मेन विषय है, विषय माने जिस विषय पे आप सूचना लिख रहे हैं उसको लिख देना है। सूचना के विषय से संबंधित अन्य आवश्यक माने सूचना से विषय से और संबंधित जानकारी क्या है, क्या आप लिखना चाहते हैं वो आप उसके बाद लिखिए। सूचना के समय, स्थान, दूरभाष आदि का उल्लेख माने सूचना में समय, किस समय सूचना दे रहे हैं, स्थान कौन सा है, टेलीफोन नंबर क्या है, ये सब भी लिखा जाना बहुत ही आवश्यक है। समय कितने बजे आप लिख रहे हैं, स्थान कौन सा स्थान से लिख रहे हैं, दूरभाष में टेलीफोन नंबर, ये सब का भी उल्लेख, ये सब को भी लिखना आवश्यक है। सूचना लेखन के विषय से संबंधित मुख्य जानकारी का समन्वय माने जो जानकारी है उसको अच्छी तरह लिखा होना चाहिए, मेन कि सबको समझ में आए। सूचना के अंत में बाईं ओर सूचना माने लास्ट में जो सूचना देने वाला है, जैसे स्कूल से प्रिंसिपल के द्वारा सूचना जाता है, क्लास टीचर के द्वारा जो भी है, वो बाईं ओर लास्ट में, सबसे लास्ट में बाएं साइड में सूचना देने वाले, जो सूचना देने वाला है उसका अधिकारी का नाम होता है। संपर्क सूत्र माने उसका नंबर, उसका पद, उसका पोस्ट। सूचना 25-30 शब्दों में, 25 से 30 शब्द से ज़्यादा में सूचना नहीं होनी चाहिए। सूचना लेखन का उदाहरण सहित, उदाहरण के साथ ये प्रारूप। सूचना लेखन की शुरुआत निम्नलिखित रूप से किस तरह करनी चाहिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए। अगर विद्यार्थियों के लिए सूचना है, शिक्षकों के लिए है तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, सभी शिक्षकों को सूचित किया जाता है। यात्रियों के लिए सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है। अखबार में दिया जाएगा तो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, क्योंकि अखबार तो सभी पढ़ते हैं। सोसाइटी के लिए सोसाइटी के निवासियों को, माने इस तरह से शुरुआत होना चाहिए। जैसे आप लिख दिए, नाम लिखे, डेट लिखे, सब लिख दिए, लिखने के बाद स्थान लिख दिए, वो सब लिखने के बाद ये सब सूचित किया जाता है, ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए सूचना लेखन का उदाहरण सहित एग्जाम्पल के साथ दिया। आप हिंदी परिषद के सचिव हैं, आगामी सांस्कृतिक संध्या, क्री बेटा होना चाहिए ना, कॉल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में सूचना लिखिए। नव चेतना पब्लिक स्कूल है ना, दिनांक 4 मई जैसे सांस्कृतिक संध्या की सूचना सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में आगामी रविवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। स्थान विद्यालय प्रांगण, बोला ना, स्थान, समय का वर्णन होना चाहिए। समय है 4 बजे से 7 बजे। आप सभी अपने अभिभावक के साथ सादर सचिव हिंदी छात्र परिषद। संस्था का नाम है, देखिए पहले सूचना, फिर लिखा हुआ है, फिर दिनांक, विषय का शीर्षक लिखा हुआ है, विषय का विस्तार लिखा हुआ है, फिर नीचे स्थान विद्यालय प्रांगण, समय कितना बजे है, फिर सूचना देने वाले का नाम और पद लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखेंगे, क्योंकि एरो बना के देखिए इधर लिख दिया है संस्था का नाम सबसे पहले, फिर नीचे सूचना लिखेंगे, फिर उसके नीचे बाएं साइड दिनांक लिखेंगे, फिर नीचे विषय का शीर्षक लिख देंगे, फिर सूचना लिखेंगे जो लिखना है आपको, उसके स्थान लिख देंगे, नीचे समय लिखेंगे, उसके सूचना भेजने वाले का नाम। इस तरह से एकदम क्लियरली बेटा आप लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए, क्लियरली ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए सूचना लेखन के अन्य उदाहरण है। केंद्रीय विद्यालय में 1 दिन के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए देखिए केंद्रीय विद्यालय,
केंद्रीय विद्यालय सूरत, सूचना है दिनांक रक्तदान शिविर के लिए सूचना। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि रक्तदान महादान केंद्रीय विद्यालय के में रेड क्रॉस के तत्वाधान में एक रक्तदान कैंप 24 जून, तत्वाधान में नहीं, उसके द्वारा है ना, 24 जून 2020 को आयोजित किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि रक्तदान करके दूसरों को, छात्र संगठन, ठीक है। तो स्थान तो वहीं पे लिख दिया अंदर ही के कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद से देखिए, आप क ख ग विद्यालय की छात्र परिषद सांस्कृतिक सचिव है। अपने विद्यालय की 10वीं कक्षा के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन सूचना लिख। केंद्रीय विद्यालय सूरत, सूचना है दिनांक वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए सूचना। 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की छात्र परिषद द्वारा एक अंतर विद्यालय के अंदर ही इंटर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका विवरण इस प्रकार है। कितना तारीख को किया जा रहा है, समय कितना, स्थान क्या है, प्रतियोगिता का विषय क्या है, नीचे सचिव। इस तरह करके सूचना के 2 उदाहरण दिए हुए हैं। उसके बाद से दिया हुआ अभ्यास कार्य आपके लिए है। आप ग्रामीण महिला विकास समिति मोदी नगर की अध्यक्षा हैं। गांव के प्रौढ़ महिलाओं के लिए साक्षरता सप्ताह आयोजित। प्रौढ़ मतलब हो गया जो महिलाएं बुजुर्ग हो गई हैं, उनको पढ़ाना है, वो पढ़ी हुई नहीं है, इसीलिए तो ग्रामीण महिला विकास समिति, जगह नाम लिख दिया, दिनांक आप दे दीजिए, यहाँ विषय भी दे दिया। छात्र स्वयं आप अपने अभ्यास करिए, अध्यक्षा जो भी है ग्रामीण महिला विकास से करके आप करिए, ठीक है। उसके बाद से 2 महीने दिया है होमवर्क। सुमन अस्पताल के अध्यक्ष की ओर से निःशुल्क जांच शिविर की सूचना तैयार कीजिए। और दूसरा है शारदा निकेतन अपार्टमेंट में 3 दिवसीय योग शिविर के लिए सोसाइटी के अध्यक्ष की। इस प्रकार बेटा सूचना लेखन तो आप समझ में पूरा अच्छी तरह आ गया है। एक मैंने प्रोफार्मा दे दिया, उसमें करके फिल करके आप बना लीजिए, और 2 दे दिया उसको कंप्लीट। लेकिन सूचना लिखने में अगर आपके तरफ से आए तो आप अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे। लेटर लिखने में एग्जाम बोर्ड की बात कर रहे हो, आप अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा क ख ग लिखेंगे। इस प्रकार बच्चे आप लोग को तो सूचना लेखन समझ में आ गया होगा। तो लेखन का सब चीज़ तो आपका क्लियर हो गया ना, एक एक चीज़ आपके लिए क्लियर हो गया। संवाद तो आपको आता ही है, अनुच्छेद आपको आता है, लेटर मैंने सिखा दिया, लघु कथा सिखा दिया, नोटिस राइटिंग सिखा दिया, ग्रामर का भी मैंने सारा पोर्शन पढ़ा दिया, एक अलंकार छोड़ के। और जहाँ तक मुझे आयुष बोल रहा था कि अलंकार जो है कबीर की साखियाँ और मीरा के पद में कहाँ का है, वो मैं एक दिन आपको दे दूँगी अलग से, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई कीजिए, और होमवर्क भी कंप्लीट कीजिए। माता पिता का ध्यान